मेन क्या क्या चीज़ रहेगा सर सेशन में, और स्टेट गवर्नमेंट का कोई इम्पोर्टेंट चीज़ भी है जो डिस्कस करने के लिए? ऐसा है, हमारा सेशन 25 से लेके 8 तारीख तक, इनिशियली 8 मार्च तक चलेगा। इनिशियली जो ऑनरेबल गवर्नर ने 25 से लेके 12 तारीख तक के लिए समन किया था, लेकिन हमारा बीएसी में जब गवर्नमेंट बिजनेस को देखते हुए हम लोगों ने इसको 8 तारीख तक असेंबली को रखा है। तो ख़ास करके हर साल की तरह अभी ये है कि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बजट सेशन है, तो इस पर आगे रोड मैप तय होगा, है ना, कि किस सेक्टर में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वो सरकार कर रहा है, तो बजट में पता चल जाएगा। और ख़ास करके जो हमारा इस बार का असेंबली सेशन है, आप लोगों को पता होगा कि जो स्टेट असेंबली जो हमारा पेपरलेस असेंबली की ओर बढ़ रहा है, तो उसका ये अभी 3rd सेशन है जो हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस बार हमारा बजट सेशन को लेके और ऑनरेबल गवर्नर का एड्रेस, तो सारे को हम लोग पेपरलेस ले करेंगे। पहले जो होता था आपका बुकलेट बन के बढ़ता था, तो अभी बुकलेट बनेगा नहीं, उनको आपका सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा, तो उसमें अपना अपना मेंबर्स के पास आ जाएगा। तो हमारा यही कोशिश है कि जितना से जितना सके, जितना जल्दी हो, हम इसको असेंबली को पेपरलेस बनाएंगे। तो कठिनाई होगा, ट्रांजिशन पीरियड है तो थोड़ा चैलेंजेस ज़रूर होगा, लेकिन हमारा पूरा कोशिश है कि ओवर द टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वी विल ट्राई टू मेक असेंबली पेपरलेस। सर जब पेपरलेस का बात करते हैं तो हालांकि किसी को बुरा तो नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हमारा कोई कोई हॉनरेबल्स आप भी समझ रहे हैं जो हम बोलना चाहते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगा सर कंप्यूटराइज में जाने के लिए? नहीं, हम जब सेशन चलेंगे हमारा वो आईटी पर्सनल्स भी रहेंगे अंदर में। इफ़ एनीवन नीड्स असिस्टेंस, वो रहेगा हमेशा, क्योंकि इनिशियल टाइम में तो कोई किसी को बहुत ही कंप्यूटर के बारे ज्ञान होने से भी हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसा ऑपरेट करता है, हर चीज़ का अपना अपना तरीका होता है। तो उसमें हमारा वो अंदर ही रहेगा हॉल में, जो आईटी के लोग रहेगा जो असिस्ट करेंगे। तो ऐसा कोई परेशानी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एनी टाइम एट कॉल दे आर रेडी टू असिस्ट यू। क्योंकि नहीं तो फिर हम अगर इसको ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर दैट ड्रीम ऑफ हैविंग अ पेपरलेस असेंबली, ई असेंबली विल रिमेन इन पेपर ओनली। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा समझ है, जहाँ तक मेरा सोच है, कॉन्फिडेंस है कि हम जल्दी ही अचीव कर लेंगे, क्योंकि मेंबर्स को भी परेशानी नहीं होगा, और साथ में उनका जैसे अपना मेंबर्स के जो पीए है, जो है ना, जो इसके बाद जो उनका अपना जो लोग उनके काम देखता है, उनको भी ट्रेनिंग दिया गया है उसमें, सो दैट दे कैन हैंडल द मेंबर्स ऑल दोज ई रिलेटेड इश्यूज़। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि पेपरलेस जल्दी हो जाएगा, एंड इट विल नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसीडियर, बट एट द सेम टाइम हमारा जो एनवायरनमेंट का कंसर्न है उस पर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पेपर कम ये होगा। तो इन द मीन टाइम, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वी आर प्लानिंग टू पुट अप अ स्मॉल रिसाइकलिंग यूनिट फॉर द पेपर्स। जितने भी वेस्ट है उसको ऐसे ही कुछ जला के वेस्ट करने की जगह उसको हम लोग रिसाइकिल करेंगे। तो रिसाइकिल करके उसको हम फिर से यूज़ करने की भी कोशिश करेंगे। इट विल बी स्मॉल यूनिट, वी ट्राइंग टू डू इट इन अ पायलट प्रोजेक्ट। आई एम होपफुल दैट वी विल सक्सीड इन दैट ऑल्सो। सर बजट सेशन का अलावा और भी जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होता है वो भी रहेगा सर? हाँ, तो ऑब्वियसली जैसे ये साल का पहला सेशन है, तो हमारा महामहिम राज्यपाल एड्रेस करेंगे, है ना। तो उसके बाद हमारा 2 सीनियर मेंबर गुजर गया, उनका ओबिचुरी होगा। लेट श्रिंग ताशी जी मिनिस्टर था, और लेट कपिसो कोरोंग जो फॉर्मर मिनिस्टर था। इसके बाद आपका गवर्नमेंट बिल्स है, नया 2 बिल आया हुआ है शायद। इसके बाद अमेंडमेंट बिल्स है, और ख़ास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो आया है वो है आपका जो रिडंडेंट ऑब्सोलीट जो एक्ट्स है हमारे अरुणाचल में, उसको रिपील के लिए शायद कुछ 23 एक्ट्स है जो बिल्कुल ही यूज़ में नहीं है, जिसका कोई अब आज के डेट में कोई मायने नहीं है, उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, उनको रिपील करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप आया है, क्योंकि ये पड़ा रहेगा, इसका कोई काम तो नहीं है। तो कभी दिन हो गया कि ढूंढ के निकाल के किसी को, है ना, उस पर लगा दिया जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो होता है। तो ये मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से बहुत एक अच्छा मूव है, जो ऑब्सोलीट जो है जितना भी एक्ट है उसको रिपील करने का। सर पिछले
देखा गया था कि सेंट्रल में भी अलग अलग स्टेट्स में बजट से पहले या कोई सीटिंग से पहले सारा लीडर्स लोग का एक सीटिंग होता है, तो वो भी शायद आप कर लिए होंगे ना सर? नहीं, वो हमारा बीएससी में होता है। बीएससी में वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो उसमें डिसीजन लिया जाता है कि उसको जो हमारे आने वाला सत्र में क्या क्या बिजनेस हम उनको लेंगे, है ना, उसको किस तरह क्या को एडमिट करना नहीं करना और कितने दिन चलेंगे, वो बीएससी के यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, उसका चेयरमैन स्पीकर खुद रहता है। और रहा बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मीटिंग्स है, वो गवर्नमेंट लेवल में होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर वो कॉल करता है जैसे, और फिर पार्टी फिर अपना लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग को कॉल करता है, उसको आगे आने वाले असेंबली के लिए रणनीति तैयार करने के लिए। वो हो गया आपका पार्टी लेवल, और गवर्नमेंट लेवल में अलग से होता है। इसमें हमारा असेंबली का कोई उसमें रोल नहीं है। तो एट द मोस्ट वी डू बीएससी, जहाँ पे जैसे मैंने बोला है कांग्रेस से, आपका जेडीयू से, एनपीपी से, सारे जो जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक कमेटी होता है, तो वो बैठ के डिसाइड करते हैं आगे का।